हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल। अभी तक हम थ्योरम नंबर 10 तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 9.11। इस थ्योरम में कह रहा है कि इफ़ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 180, द क्वाड्रिलेटरल इज़ साइक्लिक। जैसा कि इससे पहले हम थ्योरम बात किए थे जिसमें कह रहा था कि अगर कोई सर्कल में क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो वो साइक्लिक है तो उसका अपोजिट एंगल 180 होगा। तो इसमें कह रहा है अपोजिट एंगल 180, सम ऑफ अपोजिट एंगल 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। तो मतलब हम एक थ्योरम में क्या कह रहा है, थ्योरम में सिंपल सा कह दिया। तो हम यहाँ गिवन मतलब एक थ्योरम कह रहा है कि जो बी ए सी ये जो है एंगल है प्लस बी डी सी ये दोनों अपोजिट एंगल को प्लस करने पे 180 आएगा। और ए बी डी ये वाला एंगल और डी सी ए ये वाला एंगल, इन दोनों अपोजिट को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, ये थ्योरम कह रहा है। ठीक है, तो जो ये दिया हुआ है तो इसके बेस पे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम मान लिए कि वो जो थर्ड पॉइंट है, देखिए इसमें कह रहा है प्रूफ करना है कि चारों पॉइंट सर्कल पे मल्लाई करते हैं तभी वो साइक्लिक होगा। तो ये हम एग्ज्यूम कर लिए, मान लीजिए वो सर्कल के बाहर है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ये कट कर रहा है सर्कल को, मान लिए वो D1 है, D डैश है। ठीक है, इसका नाम D डैश रख दिए। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो D जो हम माने हैं कि सर्कल के बाहर है, और ये मान लिए कि अगर टच हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 होता है। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी कितने होते हैं, 180 होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं अपोजिट एंगल ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180 होता है अपोजिट। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में, अब इसी तरह क्वेश्चन में दिया, थ्योरम में दिया हुआ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे 180 होंगे तब वो साइक्लिक होंगे। तो मतलब ये दिया हुआ है तो कह रहा है क्या कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी एंगल देखिए ये वाला क्या है, ये डी डैश है, ये वाला डी डैश था। अब हमारे पास जो हम बोल रहे हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कह रहा है बी डी सी दोनों कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब दोनों 180 डिग्री है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो दोनों अगर 180 डिग्री दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो यहाँ पे एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी डैश सी इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी डी सी। ठीक है, यहाँ पे ये बी ए सी आपस में कट कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एंगल बी डी डैश सी इक्वल टू एंगल बी डी सी। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा कि ये एंगल इसके बराबर है, ये निकला क्या गया। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो जैसा कि हम लोग एक रूल जानते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे एक ट्रायंगल बन गया, इस एंगल का नाम रख लिया, मान लीजिए एक्स है। ठीक है, ये क्या है, एक्स है ना। तो लेट एंगल बना दे रहे हैं, एंगल डी बी डी डैश बी एक्स, क्या मान लिया, इसको एक्स मान लिए हैं। तो बताइए जो एक्सटीरियर एंगल रूल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो एंगल बी डी डैश सी है, एंगल बी डी डैश सी इक्वल टू इन दोनों के सम के बराबर होगा, एंगल डी बी डी डैश प्लस एंगल बी डी डैश बी डी और डी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो बी डी डैश सी, ठीक है, बी डी डैश
सी, ये वाला एंगल निकाल रहे हैं हम लोग। देखिए ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इस एंगल की जगह ये एंगल रख सकते हैं, तो दोनों आपस में इक्वल हैं, दोनों नेम सेम है, ठीक है। तो जहाँ पे बी डी डैश सी रखे हैं वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी डी डी डैश, बी डी डी डैश, ये एंगल बी डी डैश सी बोलिए या बी डी डी डैश बोलिए, दोनों सेम बात है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी 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 डी बी डी डी डैश, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एंगल डी बी डी डैश प्लस एंगल बी डी डी डैश। अभी यहाँ प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एंगल बी डी डी डैश माइनस एंगल बी डी डी डैश। अच्छा इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, एक्स से आ गया 0, एक्स से आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पे कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, यहाँ पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो कोई भी ये जो लाइन है ये क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब ये डी डैश कहीं पे एग्जिट ही नहीं करेगा। तो मतलब जो हम एग्ज्यूम करके चल रहे थे कि कोई लाइन बाहर होगा वो गलत है, हमारा एग्ज्यूम्पशन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में दिखा के हम इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डी डैश है वो कोइंसाइड है, डी डी डैश जो आपस में है कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक है, ये कहीं अलग लाइन अलग पॉइंट नहीं है। तो जब ऐसा हो गया डस आवर एजम्पशन वॉज रॉन्ग, जो हम मान के चल रहे थे कि डी बाहर है, सर्कल के बाहर है, वो नहीं है। अगर ऐसा है तो पॉइंट डी लाइज ऑन द सर्कल, इसका मतलब जो पॉइंट डी है ये कुछ नहीं है, पॉइंट डी सर्कल पे ही लाई कर रहा है, ये क्या है, पॉइंट डी है, ये डी डैश नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी आर, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब लिखेंगे कि ए बी सी डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब पहले बता दिए थे आप लोगों को कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होते हैं जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स अगर वो चारों पॉइंट सर्कल पे हों तो उस चारों पॉइंट को क्या बोलते हैं, उस चारों पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो और कोई डाउट होने के लिए डाउट हो तो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। हमारे वीडियो को ऐसे देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।